हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सवेरे जैसे कि मैंने कहा मम्मी पापा आज चले गए कलकत्ता वापस। तो ऑब्वियसली बात है कि हम सबका मूड ऑफ है, थोड़ा रियो का भी। रियो को भी थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बिकॉज उसको भी मम्मी पापा थे तो उसको अच्छा लग रहा था। एंड मम्मी के साथ तो खैर बहुत दिनों से था, पापा तो अभी एक हफ़्ता पहले ही आए थे। बट वही है। अब आज तो मम्मी पापा चले गए। तो फिर दोपहर में क्या था कि मैं भी थोड़ा सा सो गई थी, बिकॉज आज थोड़ा जल्दी उठी थी। तो ऑफिस का मैंने क्या किया था ना कि लंच टाइम पे मैंने काम कर लिया था एंड देन आई टुक अ लिटिल ब्रेक, आधा एक घंटे का। तो मैंने थोड़ा सा पावर नैप ले लिया था। अभी ऑफिस का काम वाम करके नाउ शाम होने लगा है, तो रियो जो है वो अपने पापा के साथ नीचे गया है खेलने के लिए। और मैं क्विकली क्या कर रही हूँ कि अभी एक बार नहा लेती हूँ। सवेरे नहाई थी एक बार, बट बहुत गर्मी है तो एक बार और नहा लेती हूँ। देन अभी पूजा करूँगी एंड फिर आज हमें जाना है रियो के वैक्सीन के लिए। तो रियो का वैक्सीन जो है वो हम आज करवा के आना चाहते हैं, बिकॉज कल जो है वो हमारी छुट्टी है। तो इन केस लाइक उसको वैक्सीन के बाद फीवर वगैरह कुछ भी आता है तो कल छुट्टी है, सो मैनेज हो जाएगा। तो इस वजह से उसका वैक्सीन जो है आज ही हम करवा के आने वाले हैं। एंड यस, प्लान यही है कि रात को डिनर भी हम बाहर ही करके आएंगे। तो अभी रियो जस्ट खेल के जब वापस आएगा ऊपर तो उसको थोड़ा कुछ खाना खिला देंगे, थोड़ा हैवी कुछ खिला देंगे, बिकॉज वैक्सीन से पहले बोलते हैं कि आधा एक घंटा पहले थोड़ा हैवी कुछ खिला देना चाहिए बच्चों को। तो वो खिला के देन हम लोग निकल जाएंगे। तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड ऑन द व्लॉग। तो मैं जस्ट नहा के आई अभी एंड आई कैन सी सडनली बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो रियो शायद नीचे गया है, उसके पापा उसको लेके ऊपर आ रहे होंगे अभी। तो चलो दरवाज़ा खोलते हैं उन लोगों के लिए। तो शाम की दिया बत्ती करने के बाद मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने, अपने और अमित के लिए एंड रियो के लिए पानी गर्म करना था मुझे और उसके बॉटल्स धोने थे। तो वो सारे काम निपटाने में आई थी, बिकॉज़ कुछ देर बाद हमें बाहर भी जाना था। तो मुझे लगा कि मैं ये सारे काम पहले निपटा लूँ। तो यस, मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया था और एक तरफ रियो का पानी गर्म करने चढ़ा दिया था। इसके बाद मैं लगी थी रियो का बॉटल साफ़ करने के लिए। तो वैसे तो जो हमारी मेड है वो आती है शाम को बर्तन धोने के लिए, तो मैं बहुत बार उसे बॉटल्स धोने कह देती हूँ और उसके बाद मैं जो है बॉटल्स को स्टीम कर लेती हूँ। बट आज जो है मैं गलती से भूल गई थी बॉटल्स उतारना, तो फिर मुझे ही धोने थे आज बॉटल्स। तो मैं यहाँ बॉटल्स धोने लग गई थी एंड यस, इसके बाद हमें जो है रेडी होना था क्योंकि हमें जाना था बाहर रियो का वैक्सीन कराने के लिए। तो उसका जो 20 मंथ्स का वैक्सीन है वो ड्यू था एंड हम जो है बाहर जा रहे हैं फॉर अ ट्रिप इन द कमिंग वीक्स। तो इसके वजह से हमें लगा कि हमें उसका वैक्सीन जो है पहले ही करा लेना चाहिए बिफ़ोर गोइंग। सो इट्स एन आउट ऑफ इंडिया ट्रिप, तो वैक्सीन जो है हम पहले ही करवा लेंगे। तो इसके बाद मैंने रियो का गर्म पानी जो है उसके फ्लास्क में डाल के रेडी रखा, बिकॉज़ मोस्टली वो रात को या बीच रात में या सवेरे कभी एक बार फार्मूला फ़ीड लेता है, तो उसके लिए ही ये मेनली ये गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें।
तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ रियो की ये मिल्टन वाला फ्लास्क, जो बहुत ही अच्छा है। ये जब से वो बॉर्न हुआ है तब से लेके अभी तक ये चल रहा है एंड इट्स गुड, ये बहुत अच्छा फ्लास्क है। इसके बाद जो है मैं लगी थी थोड़ा वाटरमेलन खाने, बिकॉज़ ये सारे मैंने काटे तो रियो के लिए थे, बट उसने आज थोड़ा सा ही बस वाटरमेलन खाया। नॉर्मली वो शाम को वाटरमेलन बहुत चाव से खा लेता है, बट उसने आज बहुत कम खाया, तो मैं जो बाकी का बचा हुआ था वो कंप्लीट कर रही थी, बिकॉज़ वेस्ट करना तो कोई सही बात नहीं होगा। तो इस वजह से मैं जो है यहाँ बैठ के अपना फ़ोन चला रही थी, थोड़ा अपना मी टाइम स्पेंड करके एंड वाटरमेलन्स ख़त्म कर रही थी। और बारिश तो हो ही रही थी बाहर, बट रियो और रियो के पापा अभी तक घर नहीं आए थे, तो बाद में मुझे पता चला कि वो लोग जो है शेड में चले गए थे। जैसे बिल्डिंग के नीचे जो शेड है उस एरिया में सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे वो लोग फिर खेल रहे थे, तो इस वजह से रियो जो है वो ऊपर आना नहीं चाह रहा था एंड वो वहीं शेड में ही मस्ती कर रहा था और खेल रहा था। तो इसके बाद उन लोगों के आने के बाद हम होने चले गए थे रेडी। तो यहाँ रेडी होके आप देख सकते हो रियो और मैं दोनों रेडी हैं, उसके डैडा रेडी हो रहे थे। तो हम निकल रहे थे बाहर और हमारा प्लान था कि हम डिनर भी बाहर ही करके लौटेंगे आज। ये पहुंच गए थे हम जो क्लिनिक है वहाँ रियो के वैक्सीन के लिए। ऑल्सो जो है मुझे डॉक्टर से बहुत सारी अलग चीज़ें भी पूछनी थी, जैसे लाइक फॉर द ट्रिप आई टोल्ड, तो मुझे बहुत फ़र्स्ट एड्स में कुछ मेडिसिन्स रेडी रखना था रियो के लिए, तो उसके लिए मैंने डॉक्टर से बात की। और फिर हम आ गए थे यहाँ डिनर करने के लिए। और यहाँ का एम्बियंस तो बहुत अच्छा था। जिस जगह पे हम आए थे यहाँ पे लाइव मैच चल रहा था आईपीएल का एंड बहुत ही ओपन एरिया था, तो यहाँ बहुत अच्छा एयरी था और हवा चल रहा था काफ़ी अच्छा। और मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रही थी खाने का, बट थोड़ी ही देर में हमारे साथ होने वाला था बहुत बड़ा डिज़ास्टर। तो नॉर्मली मैं वैसे मतलब खाने का इतना मेरे चोंचले नहीं है, मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत भी इधर उधर का खाना, बट यहाँ इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो खाना था वो पता नहीं क्यों बहुत ही मतलब डिज़ास्ट्रस लगा हमें। तो आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हो, द मोमेंट आई टुक द फर्स्ट बाइट जो है मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज़ बहुत ही मतलब अजीब सा टेस्ट था खाने का एंड वी डिडंट लाइक इट एट ऑल। तो पहले तो हमारा प्लान था पूरा डिनर करके लौटने का, बट फिर हम सिर्फ स्टार्टर्स ही खाएं एंड रियो के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ कैरी करती हूँ, तो उसको मैंने ये चोकोस खिला दिया था वहीं पे बैठे बैठे। फिर जो है हम घर पहुंच गए एंड रियो ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रहा था, तो जो है हम उसका साइकिल लेके नीचे आ गए एंड थोड़ी देर उसको टहलाने लगे नीचे, क्योंकि वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाह रहा था, उसको थोड़ा सा खेलने का मन हो रहा था। और नीचे हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो हमें लगा हमें भी थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, तो रियो के साथ साथ हम भी थोड़ा वॉक करके फ्रेश एयर एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद जो है वो फिर भी रेजिस्ट किए जा रहा था एंड रो रहा था, जिसका मन भी थोड़ा ख़राब था, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि उसके डैडा उसको ऐसे कंधे पे चढ़ा के थोड़ा बहला फुसला के किसी तरीके से हम उसे ऊपर ले जा रहे थे। तो येस एंड फिर इसके बाद हो गई थी रात। ये अगले दिन सवेरे की क्लिप है। तो यहाँ मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से ये एक पार्सल जो कि है न्यूक ब्रांड का। दिस इज़ अ गारमेंट स्टीमर, बेसिकली अ पोर्टेबल गारमेंट स्टीमर है ये। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे एंड मुझे एक्चुअली चाहिए था फॉर द ट्रिप। मुझे एक छोटा लाइक हैंड हेल्ड स्टीमर कैरी करना था अपने साथ, कॉज आयरन तो कैरी नहीं कर सकते एंड हम जो है एयरबीएनबी में रुकने वाले थे, तो हर जगह लाइक वो लॉन्ड्री फैसिलिटी नहीं हो सकता है। सो दैट्स वाई वी वांटेड टू बी सेफ फ्रॉम आवर साइड, तो मैंने ये मंगाया। इसके साथ आया था ये केबल एंड दिस लिंट रोलर काइंड ऑफ अ थिंग, और ये एक बहुत अच्छा कैरी केस आया था जो एक लाइक काइंड ऑफ अ क्लॉथ बैग वेलवेट का था। ये इसमें आप कैरी कर सकते हो डाल के इस स्टीमर को, एंड इसमें जो वाटर कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी थी एंड पोर्टेबल भी है जो स्टीमर है वो। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ गुड थिंग, यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ़ यू वांट, देन आई विल शेयर द लिंक in the description. So thank you, bye bye.